नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मेंबर्स, चलिए आपके लिए वीडियो है। नेक्स्ट वीक के स्टॉक हैं और लास्ट वीक जो हमने स्टॉक को डिस्कस किया था, ठीक है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनके अंदर गिरावट तो देखने को मिली, ठीक है, पर उतनी नहीं देखने को मिली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक दो स्टॉक मैंने और डिस्कस किए थे, ठीक है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मेटल्स में, लास्ट वीक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। चार्ट पे ब्रेकडाउन था, ये गिरे जरूर, पर जो 5-5, 6-6% की हमारी उम्मीद थी, हिंडाल्को तो फिर भी गया नीचे। उतना ही टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील इतने नहीं मिले, 2-2% बस, इतना 2-2.5%, इससे ज्यादा का फॉल इन स्टॉक्स के अंदर नहीं था, ठीक है। हालांकि उम्मीद है पैसा बना होगा आपका, ठीक है। चलिए, पर जैसा कि पिछले सारे वीक जा रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6% तक हमको टारगेट मिल जा रहे थे अपने, उतना फॉल नहीं आया, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट वीक आपको पता है फ्राइडे को जबरदस्त तेजी हुई है, तो स्टॉक मैंने उसी प्रकार से ढूंढे हैं जो फ्राइडे को अपने पूरे वीक का हाई बना के गए, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में लेके आया हूं। उम्मीद है मंडे ओब्लिक ट्यूसडे, इन दोनों दिन भी इनके अंदर तेजी रहेगी, और कहाँ पे क्या टारगेट रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, वो देखिएगा। स्टॉक्स हैं आगे आने वाले वीक के लिए। वीक है अपना ये जो स्टार्ट होगा 29 जुलाई से, ठीक है। ये रहेगा 2 अगस्त तक, है ना। तो इस वीक के लिए ये वीडियो रहेगी, मेंबर्स के लिए रहेगी। 2 अगस्त को इसको हम पब्लिक कर देंगे ताकि लोगों को पता चले किस प्रकार की हमारी रिसर्च रहती है, एनालिसिस रहता है। एक बार को डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको जरूर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। फिर वीडियो पे आगे चलते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले तो बता दूं, मेरा इस स्टॉक का स्विंग का टारगेट अगर कोई इसको 6 से 9 महीने तक होल्ड रखता है, वो है 130 से लेके 150। अगर कोई इसको 6 महीने तक होल्ड रखता है, वो है 130 से लेके 150। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसने ये ब्रेकआउट दिया था, छ- ये, ठीक है, लगभग लगभग 7-8 महीने का ये ब्रेकआउट था। इसकी रेंज क्या पकड़ रखी थी इसने? नीचे 70 के आसपास, और यहां पर 92 के आसपास। ये रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ब्रेकआउट देके ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है इस प्रकार से, पर अल्टीमेट टारगेट इसका यहां से 125 130 बनता है, ठीक है, इस पैटर्न के बेस पे। बट चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वीक की चर्चा। नेक्स्ट वीक में हम कहां तक इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए इसने क्या किया है। ये था आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पांचों दिन के हाई को काट के ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया, ठीक है। बढ़िया कैंडल, हाई काटा, जबकि पूरे मार्केट में एक्चुअली गिरावट है। बहुत कम स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरे पांचों दिन के, 6-7 दिन के हाई फ्राइडे को बना दिया। रिकवरी सबके अंदर दिखेगी, ठीक है। तो उसमें से एक जीएमआर है जिसका अभी करंट प्राइस 97 है। तो दो टारगेट मेरे को इमीडिएट बेसिस में दिखते हैं मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को, वो है 99 एंड 100.50, ठीक है। 99 एंड 100.50, और 100.50 के ऊपर कोई क्लोज कर देता है, ठीक है, तो भाई 105 का टारगेट है फिर इसका। ये थोड़ा सा ये चीज इसमें नोट करके रखिएगा। 100.50 तो 105 की सी अगस्त मंथ की मेरे हिसाब से इसमें ठीक रहेगी, बढ़िया रहेगी, है ना। तो ये जीएमआर पे आप जो है ध्यान रखिएगा, पहला स्टॉक है। दूसरे स्टॉक की चर्चा करें, वो है दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल की स्क्रिप्ट है, बढ़िया 223 के भाव पे एक अच्छी खासी रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है, और यहां से मुझे इसके टारगेट सबसे पहला 230 और दूसरा 235, नेक्स्ट ये मंडे से लेके फ्राइडे तक, मतलब कि 29 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। ये दो टारगेट मुझे इसमें आते हुए दिखते हैं, 230 से 235। 223 है, तो 230 235 की सी जो आपको ठीक लगे उस पर नजर रखिएगा। एज वेल रख लीजिएगा एनी क्लोजिंग बिलो 218, एनी क्लोजिंग बिलो 218,
एंड जो पैटर्न यहाँ चार्ट पे डेवलप हुआ है, जो यहाँ पे जिस प्रकार से बेस फॉर्मेशन इसने की है, तो ये एटलीस्ट 230 से 235 आपको दिखाना चाहिए। आदित्य बिरला कैपिटल बहुत बढ़िया चार्ट पे फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी फॉर्मेशन है। ठीक है, ये दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है आपका मैरिको। मैरिको दोस्तों वैसे ही बुल रन में, पहले भी मैं इसको आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ से जब ये गैप अप हुआ था 600 620 के भाव से ये पूरा, और ये दो लाइनें भी, ये भी मैंने स्टॉक आपके साथ पिछले वीक डिस्कस किया है कि ये अगर आपको मिलता है 650 से 660 के बीच, बाय कर लीजिएगा इसको। जिसने बाय किया होगा 679 आपको दिख रहा है, तो ये यहां पर फिर से इस हाई को काटेगा, 685 को काटेगा, तो इसके टारगेट है, बुलिश सेटअप है इसका बढ़िया, 700 से लेके 710। आपको 4-5% का रन इसमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ठीक है, 680 के लगभग है, 692, 698, 705, इस प्रकार से ट्रेल करते चलिएगा। ठीक है, जो नंबर दिखता जाए पीछे के नंबर पे एसएल शिफ्ट, जो नंबर दिखता जाए पीछे के नंबर पे एसएल शिफ्ट। मैरिको नजर रखिएगा स्टॉक पे। तो ये 3 स्टॉक है दोस्तों, ज्यादा ज्यादा स्टॉक डिस्कस नहीं करने हैं। ऐसे तो हेवल्स भी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, पर आप इन पे नजर बना के रखिएगा, ये बढ़िया है। ठीक है, इंडस टावर कोई स्विंग में लेना चाहता है, इंडस टावर नहीं, इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट कोई स्विंग में लेना चाहता है तो 3030 के आसपास का, चलिए मैं उसका चार्ट खोलता हूं। ठीक है, इंडिया, अरे हम्म, अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये रहा, इसने भी, अरे यार क्या बीमारी है यार। हम्म, ये देखेंगे आप, वीकली चार्ट पे देखिए उसको। हाँ ये देखिए, यहाँ आएगा आपको मजा। दिख रहा है ब्रेकआउट, ये देखिए, 1 साल का ब्रेकआउट है ये, 1 साल का। ये जुलाई, 1 साल का कह लीजिए या 9-10 महीने कह लीजिए। ठीक है, लास्ट ईयर का सितंबर अक्टूबर में ये घुस गया था यहाँ पे, ये घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और ये है इसका पिछला लास्ट वीक का ब्रेकआउट। वैसे तो इसका 2900 बिलो एसएल होना चाहिए, एंड जो स्विंग में जो टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है, वो निकल के आ रहा है, पहला तो यही निकल के आ रहा है, 32,000, 3220, 3200 मोटा मोटा। ठीक है, तो फोकस रखिए इस पे। एंड अगर पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीक तो भैया 3000 के बिलो क्लोजिंग हो तो एग्जिट कर लीजिए। इसमें फिलहाल जो एकदम से 4-5% का ही टारगेट है, वो 3200 है। उसके ऊपर के भी टारगेट नहीं, ये भागेगा कम से कम इतना, 600 पॉइंट लगा लीजिए यहाँ से 2900 से, तो 3500 का टारगेट है, 3500। ठीक है, ये जो ब्रेथ है इतनी। ठीक है, तो ये इस पे नजर रखिएगा इंडिया मार्ट पे, और ये बहुत बढ़िया शानदार पैटर्न है पता है, ये ये ठीक है, ये इस प्रकार से जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रख लेना चाहिए इंडिया मार्ट को। चलिए दोस्तों, ये स्टॉक्स हैं जिन पे नजर रखिएगा, और ठीक ठाक लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।